बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आप सभी का स्वागत है। डे 48 ऑफ 90 इस कोर्स का। और आज हम लोग जो स्लाइडिंग विंडो मीडियन का कल जो हम लोग वीडियो डाले थे उसमें हम लोग ऑप्टिमाइज अप्रोच के बारे में चर्चा नहीं कर रहे थे। ये वन ऑफ द हार्डेस्ट प्रॉब्लम्स है ऑन लीड कोड, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस एल्गोरिथम को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि हार्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है ना, हार्ड प्रॉब्लम्स में बेसिकली आप लोग बहुत सारा ट्रिक सीखते हैं। T1, T2, T3 बहुत सारा ट्रिक सीखते हैं। एक हार्ड प्रॉब्लम में कम से कम 5-10 ट्रिक्स होता है। आपको क्या करना है, इन सारे ट्रिक्स को बहुत अच्छे से समझिए और आपका जो बैग है ना, जो बैग है उस बैग में इन ट्रिक्स को बेसिकली स्टोर करके रखिए, ठीक है। इंटरव्यू में जनरली इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको क्या पूछा जाएगा, जो वो पूछा जाएगा जिसमें ये ट्रिक्स आप लोग कुछ कुछ यूज कर सकते हैं। तो हार्ड प्रॉब्लम्स का सबसे बढ़िया चीज यही होता है कि आप लोग जो ट्रिक्स हैं उन ट्रिक्स को अपने बैग में स्टोर करके रखिए, और जब आपको इंटरव्यू में एक प्रॉब्लम पूछा जाएगा तो अपना ट्रिक्स में से यूज करके उस प्रॉब्लम को एकदम फोड़ दीजिए, ठीक है। तो उसके इसी के हिसाब से इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच डिस्कस करेंगे। वीडियो के शुरू होने में स्टार्ट जरूर कमेंट कर दीजिएगा और एंड में डन जरूर कमेंट कर दीजिएगा। जब थ्योरी आप लोग देख लें तो खुद से एक बार कोड करने का कोशिश करिएगा, बहुत मजा आएगा इसको कोड करने में। बहुत सारा इसमें एज केसेस होता है, हम भी जब कर रहे थे तो बहुत दिक्कत आया था, मेरे को भी कम से कम 30 से 40 मिनट लगा था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, लेकिन बहुत मजा आया, ठीक है। तो आप लोग भी इसको देखिएगा और अच्छे से एकदम धीरे धीरे करके सॉल्व करिएगा। मिलते हैं इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच डिस्कस करते हुए। चलिए, लास्ट वीडियो में हमने स्लाइडिंग विंडो का ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस किया था, है ना। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, स्लाइडिंग विंडो मीडियन का एक काफी इंटरेस्टिंग ऑप्टिमाइज अप्रोच डिस्कस करेंगे। काफी बड़ा एल्गोरिथम है ये, तो इसको लेयर बाय लेयर इसको ब्रेक करेंगे ताकि आप इसको अच्छे से समझे। तो एक बार में इनिशियली बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लिक नहीं करेगी, जब पर ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो आपको चीज़ें जो है थोड़ी सी समझ में आने लगेगी, तो उतना टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। तो उससे भी पहले एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं आप लोग मेक श्योर करिए कि देयर इज अ वे टू रिमेंबर दिस प्रॉब्लम इन द बेस्ट वे पॉसिबल। वाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज होता क्या है कि बहुत बार जब एक नया प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, वो बेसिकली पुराने प्रॉब्लम्स का एक डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो अगर आपने पहले उन प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व किया होता है तो आपके लिए क्या होता है, ये नया प्रॉब्लम भी जो दिखता है आपको, ये भी काफी आसान हो जाता है सॉल्व करना। इसमें बेसिकली बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है लीड कोड में क्या है, बेसिकली पुराने प्रॉब्लम्स के डेरिवेटिव है। थोड़ा एक्स्ट्रा लॉजिक, थोड़ा यहाँ वहाँ के कॉन्स्टेंट्स, थोड़ा मैथमेटिक्स, थोड़ा सा लॉजिक अलग, बस इतना सा चीज करके आप नए प्रॉब्लम्स को भी लगा सकते हो। ये आपको पता है ऑलरेडी ये चीज, ठीक है, ठीक है। तो हमने ना एक सिमिलर मीडियन कैलकुलेट करने का एक काफी अच्छा एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था, है ना, इसी हीप के लेक्चर में। और उस प्रॉब्लम का नाम क्या था, फाइंड मीडियन फ्रॉम डेटा स्ट्रीम, ठीक है, फाइंड मीडियन फ्रॉम डेटा स्ट्रीम। अब ये जो प्रॉब्लम है ना स्लाइडिंग विंडो मीडियन, ये काइंड ऑफ इसी प्रॉब्लम का डेरिवेटिव है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो। और इसमें थोड़ी सी एक दो चीजें हैं जो थोड़ी सी अलग हो रही हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब मीडियन फ्रॉम डेटा स्ट्रीम में हो क्या रहा था उसके बारे में थोड़ा सा याद करते हैं, ना। तो अब हो क्या रहा था कि बेसिकली आपके पास एक नए नए एलिमेंट्स आए जा रहे थे, डेटा स्ट्रीम था तो नए नए एलिमेंट्स आए जा रहे थे। फिर आप लोगों ने क्या किया था, उसके ऑप्टिमाइज अप्रोच में आप लोगों ने 2 हीप बनाई थी, ठीक है। एक आपने बनाया था मैक्स हीप और एक आपने बनाया था मीन हीप, ठीक है। एक आपने बनाया था मैक्स हीप और एक आपने बनाया था मीन हीप। और आपने क्या बोला था कि ये जो भी मेरा डेटा सेट है, जो भी डेटा सेट मेरा आ रहा है, इनको हम बेसिकली इन हीप्स में ऐड किए जा रहे हैं गिवन कुछ कंडीशंस, ठीक है ना। तो इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उनका जो लोअर हाफ है वो हम लोग बेसिकली किस में ऐड कर रहे थे, मैक्स हीप में ऐड कर रहे थे, लोअर हाफ इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, ठीक है। और जो बड़े हाफ है, बड़ा हाफ जो है वो बेसिकली हम लोग मीन हीप में ऐड किए जा रहे थे। फिर हमने क्या बोला था, एक और कांस्टेंट जो हमने बनाया था कि जो मीन हीप का साइज जो होगा वो या तो मैक्स हीप का जो साइज होगा वो मीन हीप के बराबर होगा, या फिर दूसरा चीज ये बोले थे कि मैक्स हीप का जो साइज होगा वो मीन हीप के साइज से +1 होगा। ये कांस्टेंट भी हम लोग एक मेंटेन करके चल रहे थे। इससे क्या हो रहा था, फिर बेसिकली इस डेटा के लिए मेरे को मीडियन कैलकुलेट करना इनसे काफी आसान हो गया था, है ना। गिवन कि ये कांस्टेंट, ये लोअर हाफ, बड़ा हाफ और ये साइज का कांस्टेंट अगर हम मेंटेन करके चलते, और अगर यहां पे मान लीजिए इवन एलिमेंट्स होता मतलब यहां पे 10 और यहां पे 10, है ना। तो 10 छोटे एलिमेंट्स हैं वो हमारे मैक्स हीप में, है ना। तो 10 छोटे एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे मैक्स हीप में है और 10 बड़े एलिमेंट्स कहां हैं, हमारे मीन हीप में है ना।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मैक्स हीप से पूछते तो बेसिकली हमको एक मिडल वैल्यू यहां पे दे देता कि मैक्स हीप सबसे मैक्सिमम एलिमेंट तुम्हारे पास क्या है, तो वो हमको ये वाला दे देता। मीन हीप से पूछते तो मीन हीप हमको मिनिमम एलिमेंट दे देता यहां पे ये वाला, और इन दोनों का यूज करके हम लोग मीडियन बहुत आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये चीज हम लोग ऑलरेडी किए थे, तो इतना कोई बड़ा चीज नहीं बोल रहे हैं। और अगर मान लीजिए ऑड होता, ये 11 होता और ये 10 होता, तो क्या होता कि बेसिकली अगर लोअर हाफ है तो लोअर हाफ मेरा मैक्स हीप में मेरे पास 11 एलिमेंट है, ठीक है, और मिन हीप में मेरे पास 10 एलिमेंट है। तो इस केस में मीडियन कैलकुलेट और भी आसान हो गया था। हम बस मैक्स हीप को पूछते, ए बाबू तुम अपना ये जो मैक्स एलिमेंट है वो हमको बता दो, और ये एकदम मिडल एलिमेंट 11 वाला एलिमेंट ये बेसिकली मेरा क्या हो जाता, मीडियन हो जाता। ठीक है, ये वाला चीज हम लोग ऑलरेडी किए थे, है ना। तो अब देखिए इस सवाल को, ये जो सवाल है आपके पास ये स्लाइडिंग विंडो मीडियन वाला, ये बेसिकली काफी हद तक इसी तरीके से रिलेटेड है। क्या रिलेशन है उसके बारे में थोड़ी सी एक चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इसको भी एक बार हटा देते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि के आपको 3 दे रखा है, ठीक है, के आपको 3 दे रखा है। तो इनिशियली आपके पास ये वाला एक डेटा स्ट्रीम है -2, 3 और 1, है ना। तो इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा वो फाइंड मीडियन फ्रॉम डेटा स्ट्रिंग वाला जो भी उसका लॉजिक था उसके हिसाब से आप लोग एक मैक्स हीप बना लेते हैं। ये आपका मैक्स हीप हो जाता और ये आपका मीन हीप हो जाता, ठीक है, ये आपका मीन हीप हो जाता, है ना। अब -2, 3 और -1 की बात करें तो लोअर हाफ जो है वो बेसिकली इसमें आ जाना चाहिए था, और इसका साइज बेसिकली 2 होना चाहिए था, इसका साइज बेसिकली 1 होना चाहिए था, अगर वो कॉन्स्टेंट्स का हम मेंटेन करके चले जो हम लोग फाइंड मीडियन फ्रॉम डेटा स्ट्रीम के लिए इन 2 हीप्स के लिए करके चल रहे थे। तो लोअर हाफ अगर इधर आ जाते तो इसका मतलब ये होता कि -1 और -2 यहां पे आ जाता, है ना, और जो इसमें एक जो बच रहा है 3 वो बेसिकली इसमें आ जाता, ठीक है। ये एक चीज हमको याद है। अब मीडियन कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। इसमें हम पूछ लेते भाई मैक्स हीप तुम्हारे पास कौन सा बड़ा मैक्स एलिमेंट है, वही मेरा, क्योंकि ये ऑड है 2 और 1 के 3, तो हम लोग को ऑड एलिमेंट के लिए मीडियन कैलकुलेट करना है। तो इसका मीडियन क्या हो जाता, -1 -2 -1 और 3, तो मीडियन इसका -1 हो जाता, जो कि बेसिकली मैक्स हीप का मैक्स वैल्यू हमको मिल जाता, ठीक है। अब देखिए ये तो चलो ठीक है, बढ़िया चीज हुआ, है ना। और अब क्या हो रहा था स्लाइडिंग विंडो मीडियन में, हम क्या कर रहे थे, अब ये नया विंडो का बात कर रहे थे, ठीक है, नया विंडो का बात कर रहे थे। तो ये जो विंडो है ये -2, 3 और 1 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि आपके इस डेटा स्ट्रक्चर में ये जो पहला विंडो -2, 3 एंड -1 ये एलिमेंट्स आपके यहां पे स्टोर्ड थे, ठीक है। अगला विंडो में क्या होना चाहिए था, आपके इस डेटा स्ट्रक्चर में इन दोनों में आपके पास 3, -1 और -3 जो है बेसिकली स्टोर्ड होना चाहिए था, है ना। तो इसमें एक ऑपरेशन में एक बार जब हम विंडो को स्लाइड किए आगे तो क्या क्या चीज किए उस पर थोड़ा सा फोकस करिए। -3 को हम लोग ऐड किए हैं, वी आर एडिंग अ न्यू एलिमेंट, ठीक है। और एक और जो सबसे ट्रिकी चीज जो हम लोग किए हैं, ये -2 को हम लोग रिमूव किए हैं, रिमूव -2, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम कुछ ऐसा चीज कर दें कि एडिंग अ न्यू एलिमेंट to this heaps का data structure and then removing a random element, ठीक है। अरे भाई कोई भी एलिमेंट आप रिमूव कर रहे हैं, यहां पे -2 रिमूव कर रहे हैं, तो ये तो एक रैंडम एलिमेंट ही हुआ ना। ये तो ऐसा थोड़ी है कि हीप का ये इस हीप का मैक्सिमम एलिमेंट होगा या फिर मिन हीप का मिनिमम एलिमेंट होगा, ये तो कोई रैंडम एलिमेंट ही रिमूव हो रहा होगा, है ना। तो ये दोनों चीज अगर हम लोग कर लेते हैं हर ऑपरेशन में, जैसे ही हम अपना विंडो को स्लाइड किए, एडिंग अ न्यू एलिमेंट एंड रिमूविंग अ रैंडम एलिमेंट, अगर ये दोनों चीज हम लोग सही से कर लेते हैं, गिवन कि हमारा जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये वाले साइज के कॉन्स्टेंट्स और बेसिकली साइज का कॉन्स्टेंट्स और ये मैक्स हीप और मिन हीप मेरा बढ़िया से एकदम बैलेंस रहे, ये चीज, और लोअर हाफ और अपर हाफ इस तरीके से वैल्यू स्टोर्ड हो उसमें, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि फिर मेरा जो है मीडियन कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा, गिवन कि ये दोनों ऑपरेशंस को हम लोग अच्छे से कर ले, एडिंग अ न्यू एलिमेंट एंड रिमूविंग अ रैंडम एलिमेंट। अब हीप के बारे में थोड़ा सा याद करिए, ठीक है। हीप में क्या क्या चीजें जो होती है वो आपकी ऑप्टिमाइज होती है। हीप में एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बेसिकली फेचिंग द मैक्स प्रायोरिटी एलिमेंट, सबसे मैक्सिमम प्रायोरिटी वाला एलिमेंट, ये बहुत फास्ट ऑपरेशन होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन होता है। हीप में एक और चीज जो बहुत फास्ट होती है, एडिंग अ रैंडम एलिमेंट, ठीक है ना। कोई भी एलिमेंट हम रैंडमली ऐड कर देंगे, वो भी हीप में काफी फास्ट होता है, लगभग लॉग एन टू द साइज ऑफ द हीप होता है ना। लेकिन हीप में जो रिमूव करने का जो चर्चा होता है ना,
रिमूव कौन सा एलिमेंट जो कि फास्ट होता है? रिमूविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट, रिमूविंग द मैक्सिमम प्रायोरिटी एलिमेंट। ये जो होता है ये काफी फास्ट होता है, लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि रिमूविंग अ रैंडम एलिमेंट, रिमूविंग अ रैंडम एलिमेंट, ये वाला चीज हमको करना है। लेकिन यहां पे हीप जो कहता है कि मैक्स प्रायोरिटी वाला एलिमेंट को रिमूव करना वाला काम हम फास्ट कर सकते हैं भाई। रैंडम एलिमेंट अगर आपको रिमूव करना है तो आपको पूरा हीप में से देखना पड़ेगा कहां पे वो बैठा है, फिर उसको एकदम मतलब बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और वो जो चीज है रैंडम एलिमेंट को हीप से रिमूव करने में बहुत ही ज्यादा टाइम का खपत होने लगता है। तो इस चीज को हमको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना है। अब आप लोग दिक्कत समझ गए क्या है? दिक्कत ये है कि हाँ, इस वाले में अगर हम ये कर लें कि एडिंग अ न्यू एलिमेंट एंड रिमूविंग अ रैंडम एलिमेंट, और उसके बाद भी अगर मेरे दो हीप्स बैलेंस रहते हैं तो मेरा काम जो है एकदम बढ़िया से हो जाएगा। ये वाला चीज आपको फिगर आउट करना है। तो चलिए इसको हम लोग अब फिगर आउट करने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको नीचे ले आते हैं और इसको वापस से एक बार चर्चा करते हैं थोड़ी सी, ठीक है, कि होता क्या, वो चीज को बस एक बार थोड़ा सा सिमुलेट करने का कोशिश करते हैं, है ना। तो मान लीजिए पहला विंडो के लिए ये था -2 3 और -1, तो ये मेरा मैक्स हीप, ये मेरा मिन हीप, ठीक है। तो अगर ये ऑड है तो यहाँ पे 2 एलिमेंट होगा, यहाँ पे 1 एलिमेंट होगा। इनिशियली हम लोग वो मीडियन ऑफ फ्रॉम डेटा स्ट्रीम वाला ही लॉजिक यूज करके इसमें भर देंगे, है ना। तो होगा क्या, यहाँ पे -2 आ जाएगा लोअर हाफ वाले एलिमेंट्स, और -1 यहाँ आ जाएगा, और 3 जो है आपका ये मिन हीप में आ जाएगा, ठीक है। और फिर इनिशियली इस विंडो का मीडियन कैलकुलेट करना आसान है भाई, मैक्स हीप का जो भी मैक्स है -1 वो हमको दे दो, वो मेरा मीडियन कैलकुलेशन यहाँ पे हो गया। बहुत बढ़िया, सब सही चल रहा है, ठीक है। हम क्या बोले, दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि भाई अब ये -3 को जब ऐड करना है और ये -2 को जब रिमूव करना है, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए ये मैक्स हीप में सबसे ऊपर क्या है, -1 है, मैक्सिमम एलिमेंट तो -1 है ना। -1 रिमूव करना आसान था, -2 तो कहीं नीचे बैठा होगा, -2 तो कहीं नीचे बैठा होगा, -2 को रिमूव करना जो है वो मुश्किल है, ठीक है। उससे भी पहले एक बार एडिंग एन एलिमेंट का बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए -3 को हम लोग को ऐड करना होता, ठीक है, -3 को हम लोग को इसमें ऐड करना होता तो हम कैसे करते हैं? -3 को अगर देखें तो -3 जो है आपका -1, इसका मैक्सिमम एलिमेंट क्या है? इसका मैक्सिमम एलिमेंट -1 है, तो -3 जो है आपका -1 से छोटा है उसके बराबर है, हाँ भाई है। तो -3 जो है आपका यहां पे जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे -3 नहीं होता, यहाँ पे बेसिकली 2 होता है ना, तो 2 जो है आपका लेस देन इक्वल टू -1 है, तो बोलेंगे नहीं, तो हम लोग 2 को बेसिकली सीधा यहाँ पे ऐड कर सकते थे, है ना। एक बार के लिए बस ऐड कर दो, उसके बाद बेसिकली बाद में देखेंगे रिमूव करने का और वो सब करके रीबैलेंसिंग वाला काम कर लेंगे, है ना। एक बार के लिए सिंपल स्ट्रैटेजी मेरी एडिशन की क्या हो जाती, वापस एक बार बोलते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग को -3 ऐड करना होता, ठीक है, -3 ऐड करना होता, तो हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे सबसे मैक्स वाला क्या है, ये जो मैक्स हीप है आपका, मैक्स हीप में -1 मैक्स है ना, और यहाँ पे क्या है 3 जो है सबसे मिनिमम है, ठीक है। तो ऐसा आप देख रहे हैं कुछ कि यहाँ पे मैक्स हीप है, मैक्स हीप में सबसे बड़ा क्या है -1 है, और यहाँ पे जो मिन हीप है, मिन हीप में सबसे मिनिमम क्या है 3 है, ठीक है। तो आप क्या देखें कि 3 जो है -3 जो है बेसिकली -1 से छोटा है, फिर उसके बराबर है, हाँ भाई। तो -3 को एक बार के लिए सीधा सीधा ये मैक्स हीप में डाल दो, ठीक है ना। तो -3 को हम लोग इसमें डाल दिया, ठीक है, -3 को हम लोग इसमें डाल दिया। इसको डालने से क्या हो गया, इस हीप में 3 एलिमेंट्स हो गए, इसमें 3 एलिमेंट हो गए, और इसमें कितना हो गया, इसमें 1 एलिमेंट हो गया, ठीक है। इसमें 3 एलिमेंट हो गया, इसमें 1 एलिमेंट हो गया, है ना। हमको रिमूव भी करना है, ठीक है, हमको रिमूव भी करना है, और कौन सा रिमूव करना है, हमको -2 रिमूव करना है, क्योंकि इस स्टेप में हम लोग -3 को ऐड कर रहे हैं और -2 को रिमूव कर रहे हैं, है ना। और -2 कहां बैठा होगा, -2 हम देख लेंगे कि हाँ ठीक है भाई, -2 को अगर हमको रिमूव करना है तो यहाँ पे हीप में अभी सबसे मैक्सिमम क्या है, -1 है ना, -1 है। तो -2 जो है -1 से छोटा है, फिर उसके बराबर है ना। तो -2 मतलब लोअर हाफ में होगा, लोअर हाफ में होगा, है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि -2 को जरा रिमूव करिए, लेकिन -2 इसमें सबसे ऊपर तो नहीं बैठा हुआ है, इसका सबसे मैक्सिमम प्रायोरिटी वाला तो नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि -2 को अगर अभी हम रिमूव करेंगे, अभी तुरंत ही बोले कि भाई नहीं भाई एकदम घुस के एकदम सारा एलिमेंट्स को देख के जाके एकदम रिमूव करके आ, तो बहुत ही इनएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो रिमूविंग एन एलिमेंट, रैंडम एलिमेंट फ्रॉम दीज हीप्स विल बी वेरी इनएफिशिएंट, अगर उसको अभी रिमूव करना है तो, ठीक है, अगर उसको अभी रिमूव करना है तो बहुत इनएफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कुछ कि भाई -2 को यहां पे रहने दो, ठीक है, -2 को यहीं पे रहने दो। अभी -2 जब ऊपर आएगा ना,
ठीक है, जब -2 इसमें जब मैक्सिमम होगा ना, और उसको अगर ऐसा है कि हाँ भाई पहले हम देखे थे कि ये -2 को डिलीट करना था, ध्यान से सुनिएगा, अगर -2 जब ऊपर आ जाएगा और हम ऐसा देखे थे पहले कभी, ठीक है, और बाद में कभी क्या हुआ, -2 जो है ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है मतलब मैक्सिमम बन गया है, और पहले हम यहां पे देखे थे कि हाँ यार -2 को डिलीट करना था, तब हम उसको डिलीट करेंगे जब -2 ऊपर आ जाएगा। तो अब दो कैपेबिलिटी आपको चाहिए, क्या क्या चाहिए उसके बारे में जरा सा सोचिए। एक कैपेबिलिटी ये चाहिए कि हम -2 को एक रैंडम एलिमेंट को इमीडिएटली रिमूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इमीडिएटली रिमूव नहीं कर रहे हैं, इमीडिएटली रिमूव नहीं कर रहे हैं। जब -2 कैसे ना कैसे करके कोई भी हीप का मैक्स प्रायोरिटी बन जाएगा या फिर मिन हीप का मैक्स प्रायोरिटी बन जाएगा, तब हम उसको डिलीट कर देंगे, तब हम उसको डिलीट कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर ऐसा करना है हमको, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको ये याद रखना पड़ेगा अपने मेमोरी में कि हाँ यार -2 को आपको रिमूव करना था आगे जाके। अरे आगे कभी जाएगा और एलिमेंट को ऐड करेगा, डिलीट करेगा, तभी ना कभी -2 ऊपर आएगा, समझ रहे हैं, तभी ना -2 ऊपर आएगा। और जब -2 ऊपर आएगा तो हम क्या पूछेंगे, हम अपना एक डेटा स्ट्रक्चर से पूछ लेंगे कि क्या -2 को डिलीट करना था, अब -2 भी मैक्स पे है मेरा, या -2 मेरा इसमें मैक्स प्रायोरिटी पे या फिर इसमें मैक्स प्रायोरिटी पे, और इस टाइम पे हम इसको डिलीट कर देंगे। तो फिर मेरा काम जो है बढ़िया सा ये ऑपरेशन जो है, एडिंग वाला तो सिंपल है, ऐड कर दिए, अब रिमूविंग वाला भी मेरा जो है एफिशिएंट हो गया, रिमूविंग वाला भी जो है मेरा एफिशिएंट हो गया। देखिए खेल यही था, ठीक है ना, अभी भी मीडियन कैलकुलेशन का बात नहीं किए हैं, ये ऐड करने के बाद, रिमूव करने के बाद क्या रीबैलेंसिंग कैसे करेंगे उसके बारे में बात नहीं किए, लेकिन हम इस चीज को समझे हैं कि कोई एलिमेंट को जब हम ऐड कर रहे हैं तो वो हम ऐड कर दिए, वो एफिशिएंट है। रिमूविंग एन एलिमेंट एफिशिएंट नहीं था, तो उसको एफिशिएंट करने, क्योंकि रिमूव हम एक रैंडम एलिमेंट को कर रहे थे, हम बस ये देखें कि भाई उसको अगर रिमूव करना है और अभी रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम बस याद रख लेंगे अपने पास कि हाँ भाई तुम जब ऊपर आओगे तब हम तुमको डिलीट कर देंगे, और ऊपर आ गए एकदम मैक्स पे पहुंच गए तुम, मैक्सिमम प्रायोरिटी पे और हीप के, तो वो हमारा हीप जो है एफिशिएंटली सॉल्व कर लेता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या क्या स्ट्रैटेजी बनाए हैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। एडिंग एन एलिमेंट, ठीक है, ये सिंपल है, ठीक है ना। देख लेंगे कि कोई भी एलिमेंट x आ रहा है, x जो है अगर मान लीजिए मैक्स हीप का जो सबसे टॉप वाला एलिमेंट है उसे छोटा है फिर उसके बराबर है, तो x को मैक्स हीप में डाल दो, नहीं तो x को कहाँ डाल देंगे, नहीं तो x को मीन हीप में डाल देंगे, ठीक है। ये एडिंग एन एलिमेंट का स्ट्रैटेजी हो गया। रिमूविंग एन एलिमेंट का क्या करना है भाई, अगर मान लो, ठीक है, रिमूविंग एन एलिमेंट, एक एलिमेंट को हमें रिमूव भी करना है, एक टाइम पे यही होगा, एक टाइम पे जब भी एक बार विंडो स्लाइड करेगा तो एक एलिमेंट को ऐड कर रहे होंगे या फिर एक एलिमेंट को रिमूव कर रहे होंगे। तो रिमूविंग एन एलिमेंट में हम लोगों ने क्या स्ट्रैटेजी सोचा, रिमूविंग एन एलिमेंट में हम लोगों ने ये स्ट्रैटेजी सोचा कि तुरंत इसको डिलीट नहीं करेंगे, इसको अपना एक मेमोरी में याद करके रख लेंगे, ठीक है ना। जो भी एलिमेंट को x को रिमूव करना है तो उसको याद करके रख लेंगे कि मान लीजिए x जो था भाई इसको कभी डिलीट करना था, तो इसका मान लीजिए कि अभी पहली बार x को देखें तो उसका काउंटर बना के 1 रख दिया कि एक x को डिलीट करना है ना, डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी हो सकता था, तो इसको हम लोग 1 करके रख दिया अपना मेमोरी में। बाद में कभी क्या हुआ कि हीप में जैसे जैसे हम विंडो को स्लाइड कर रहे थे, हम पूछ लेंगे, है ना, कि हीप के ऊपर जो एलिमेंट बैठा है उसको कभी डिलीट करना था क्या, अगर डिलीट करना था तो उसको डिलीट कर देंगे बस। और उससे क्या होगा, फिर मेरा मीडियन कैलकुलेशन में भी ये सारा वैल्यू जो है मस्ती नहीं करेगा। उसके बारे में अभी लोड मत लीजिएगा, लेकिन रिमूविंग एलिमेंट का स्ट्रैटेजी के बारे में समझिए कि अगर ये मेमोरी में था ऐसा कि हम उसको तुरंत नहीं डिलीट कर पाए थे पहले, तो अपना मेमोरी में उसको रखे हुए थे कि भाई इसको ना बाद में जाके जरूर इसको डिलीट करेंगे याद से, और इसको तब डिलीट करेंगे जब बेसिकली मेरा हीप में मैक्स हीप या मीन हीप में जो भी मेरा मैक्स प्रायोरिटी वाला होगा और इसमें जो भी मैक्स प्रायोरिटी वाला होगा, अगर ये एलिमेंट्स वो हैं जिनको हमें डिलीट करना था तो इसको हम लोग डिलीट कर देंगे तब। तो इससे क्या होगा, मेरा रिमूविंग एन एलिमेंट x ये भी मेरा एफिशिएंट हो जाएगा, एंड एडिंग एन एलिमेंट x ये भी मेरा एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग एफिशिएंसी वाला चीज समझ लिए, ठीक है ना, कि रिमूविंग एन एलिमेंट एंड एडिंग एन एलिमेंट, इसका एफिशिएंसी वाला चीज समझ लिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग दो चीज को ऑप्टिमाइज कर दिए, ठीक है, कि जैसे ऐसे एक विंडो है हमारा, ठीक है, फिर ये विंडो जब हमारा स्लाइड हुआ तो हमने क्या किया, हमने एक नए एलिमेंट को ऐड किया, ठीक है, और इस वाले एलिमेंट को रिमूव किया, ठीक है। और ये हमारे पास ये 2 हीप थे हमारे, एक मैक्स हीप और ये हमारा मीन हीप, ठीक है। नाउ व्हाट वी नो कि एडिंग दिस एलिमेंट टू दिस हीप स्ट्रक्चर,
दोनों हीप का एक मिला के जो डेटा स्ट्रक्चर है, ये हमारा एफिशिएंट है, ठीक है। और रिमूविंग एन एलिमेंट, ये भी हमारा फ्रॉम दिस हीप डेटा स्ट्रक्चर या फिर दोनों हीप को मिला के जो स्ट्रक्चर है, ये भी एफिशिएंट हम लोगों ने सोच लिया, इसका अप्रोच सोच लिया। स्टिल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अभी भी ये सब तो हम बस करते जाएंगे, लेकिन हमें मेक श्योर करना है कि हमारा जो हीप्स हैं, हीप्स आर बैलेंस्ड, हीप्स आर बैलेंस्ड। अगर अब हम ये कर देते हैं, ठीक है, ये सारा एडिशन, रिमूवल और ये जो है, एक बार जब विंडो को स्लाइड करेंगे तो एक एलिमेंट को ऐड करना, एक एलिमेंट को रिमूव करना, ठीक है, ये हमारे एफिशिएंट है। इसके बाद भी अगर मेरा हीप अगर हम बैलेंस कर देते हैं तो कहने का मतलब ये होगा कि मेरा जो मीडियन कैलकुलेशन है, मीडियन कैलकुलेशन है, ये फिर मेरा एफिशिएंट हो जाएगा। मीडियन कैलकुलेशन जो है ये मेरा एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि कैसे ये मीडियन हीप को कैसे ना बैलेंस करना है। अगर वो हो गया तो फिर मेरा काम खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। हम लोग क्या क्या किए, एडिंग एन एलिमेंट इज सिंपल, ठीक है। एक्स का वैल्यू अगर मैक्स हीप के मैक्स वैल्यू से छोटा उसके बराबर है तो मैक्स हीप में बस डाल दिए, ठीक है। अगर वो नहीं ऐसा है तो हम लोग उसको मिन हीप में सीधा डाल दिए। रिमूविंग एन एलिमेंट एक्स का एलिमेंट अगर हमको रिमूव करना है, ठीक है ना, तो हम लोग बेसिकली बोले कि भाई अभी हम उसको डिलीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जो भी एलिमेंट है उसको अभी डिलीट नहीं कर पा रहे हैं, और रैंडम एलिमेंट को हीप से डिलीट करना बहुत इनएफिशिएंट होता है। तो हम लोग क्या किए, इसको बस एक बार अपना मेमोरी में रख लिए, बाद में जब मैक्स हीप के टॉप पे और या फिर मिन हीप के टॉप पे एक्स आ चुका होगा तो उसको हम लोग तब डिलीट कर देंगे, और मेक श्योर करेंगे कि तब डिलीट कर दें और मेरा मीडियन कैलकुलेशन में ये जो है ना एक्स जो नहीं होना चाहिए था पार्ट, वो मेरा मीडियन का कैलकुलेशन में नहीं आए। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आप एलिमेंट को आप रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, इस ये आपका ना स्टेल बेसिकली यहाँ पे बैठा होगा हीप्स में, और जब ये ऊपर आ गया होगा कहीं पे, तो आपको मेक श्योर करना है कि इसको पहले हम रिमूव कर दें, क्योंकि वो एफिशिएंट है मैक्स प्रायोरिटी एलिमेंट को रिमूव करना, और उसके बाद ही हम मीडियन कैलकुलेशन पे जाएं, ठीक है। बहुत सारा चीज है, धीरे धीरे क्लिक करेगा तो उतना टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन अब ना हीप्स को बैलेंसिंग वाला जो स्ट्रैटेजी है, बैलेंसिंग हीप्स, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो क्या किए आप लोग एक अपना मैक्स हीप बनाए थे, ठीक है, एक बार के लिए इवन साइज के लिए ले लेते हैं ना, और एक आपका मीन हीप है, ठीक है। मान लीजिए दोनों का साइज क्या है, 4 और 4 है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, आप लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट को ऐड करेंगे और एक एलिमेंट को आप लोग रिमूव करेंगे। रिमूविंग वन एलिमेंट, एडिंग वन एलिमेंट, ठीक है ना। क्या हो सकता था, एक बार आप ऐड इसमें करें और रिमूव बीसी में कर दिए, ठीक है ना। एक बार आप ऐड इसमें किए, ठीक है, अलग अलग पेन से दिखा देते हैं, 4 केस बनेगा, सिंपल दिख रहा है, ठीक है। ऐड आप लोग इसमें किए, है ना, और फिर आप लोग रिमूव मान लीजिए इसमें किए, ठीक है। फिर एक बार क्या हो सकता था, ये 2 केस हो गया ऐड वाला इसके साथ मतलब बेसिकली, और फिर एक क्या हो जाएगा कि हाँ चलो ऐड हम इसमें किए और हम लोग रिमूव जो है इससे किए, ठीक है। और एक केस क्या हो जाता, एक केस आपका हो जाता, कौन सा कलर बच गया है ना, ये बच गया। तो एक बार आप लोग ऐड इससे किए और फिर एक बार आप लोग रिमूव भी इसी से किए, है ना। तो इस तरीके से 4 केस बन जाएगा, है ना। तो चलिए उसी को एक बार करके देखते हैं, उसमें थोड़ा सा देखते हैं कि कब कब हमको बेसिकली थोड़ा सा रीबैलेंस करने का जरूरत है, और फिर आपका जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा क्लिक कर जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है, हार्ड प्रॉब्लम्स में यही मज़ा आता है ना। कि एक मान लिया हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 1 एलिमेंट, और एक हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं 1 एलिमेंट, ठीक है। और ऐड कब कहाँ किए, ऐड कौन सा हीप में किया, मान लीजिए मैक्स हीप में किए, और रिमूव भी मैक्स हीप में ही करती है। ऐड आप लोग मैक्स हीप में किए, रिमूव आप लोग मिन हीप में करती हैं, ठीक है। और सारों का इनिशियल साइज क्या था, 4 और 4 था, मैक्स का साइज 4 था, मिन हीप का साइज 4 था, ठीक है। ये सब करने के बाद क्या साइज होगा वो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ऐड आप लोग किए मिन हीप में और रिमूव कर दिए आप लोग मान लीजिए मैक्स हीप से, ठीक है ना। ऐड आप लोग किए फिर मिन हीप में, आखिरी जो बच गया है, और आप लोग रिमूव कहाँ पे कर दिए, रिमूव आप लोग कर दिए मिन हीप से ही, ठीक है। तो इनिशियल साइज सबका 4-4 था, है ना, मैक्स हीप और मिन हीप का साइज इनिशियली सबका 4-4 था, तो वो भी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इनिशियल साइज जो थे मैक्स हीप का 4 और मिन हीप का 4, ठीक है ना। ऐड आप लोग कहाँ किए, मैक्स हीप में किए। देखिए एक बार विंडो स्लाइड हो रहा है तो यही ना चीज़ कर रहे हैं, और तो कोई ऐसा कोई बड़ा चीज़ तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार जब विंडो स्लाइड करेंगे तो आप लोग क्या कर दिए, ऐड कर दिए, मान लीजिए हो सकता था मैक्स हीप में ऐड हुआ हो, मिन हीप में ऐड हुआ, यही 4 केस हो सकता है, इसके अलावा तो और कोई केस नहीं हो सकता। और रिमूविंग एन एलिमेंट वो बेसिकली किससे हम रिमूव करते हैं, वो बेसिकली यही 4 केसेस में बांटता है ना। एक बार विंडो स्लाइड करेंगे तो यही 4 केस बन सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग ऐड कर दिए मैक्स हीप में, तो मैक्स हीप का साइज क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
फिर हम लोग रिमूव भी कर दिए मैक्स हीप से, तो ये बेसिकली 4 हो गया और मिन हीप का साइज तो 4 ही रहा। तो देखिए इस टाइम पे बेसिकली कुछ भी रीबैलेंस करने का जरूरत नहीं है। देखें कुछ भी रीबैलेंस करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो दूसरा केस क्या हो जाता है, दूसरा केस ये होता है कि हम लोग ऐड किए मैक्स हीप में, तो मैक्स हीप का साइज कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। इसमें 5 एलिमेंट्स रहेंगे और डिलीट हम कर दिए कहां से, मिन हीप से, मिन हीप से डिलीट कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्स हीप में 5 एलिमेंट्स है और इसमें 3 एलिमेंट्स है, तो इसमें रीबैलेंस करने का जरूरत है। हाँ भाई इसमें है रीबैलेंस करने का जरूरत, इसीलिए क्योंकि हमें मैक्स हीप का साइज बेसिकली मिन हीप के बराबर चाहिए था, या फिर मैक्स हीप का साइज जो है हमारा मिन हीप के साइज से एक बड़ा होना चाहिए। ये हमारा बेसिकली रीबैलेंसिंग का, बैलेंसिंग करने का स्ट्रैटेजी था, इससे मेरे हीप्स जो है बैलेंस रहेंगे। लेकिन यहाँ पे साइज 5 हो गया है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक उठा के अगर हम यहाँ डाल दें तो बेसिकली यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। वापस से मेरे हीप्स जो है बैलेंस हो गए। बेसिकली इसमें से एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, हम ऐड किए हैं मिन हीप में और रिमूव किए हैं मैक्स हीप से, है ना। तो ऐड किस में किए, मिन हीप में, तो मिन हीप का साइज क्या हो जाएगा, इनिशियली 4 था तो मिन हीप का साइज हो जाएगा 5, और मैक्स हीप से अगर हम रिमूव किए तो मैक्स हीप का साइज हो जाएगा 3। रीबैलेंस करने का जरूरत है, हाँ भी जरूरत है। तो इसमें क्या करेंगे, मिन हीप से उठा के मैक्स हीप में डाल देंगे, मिन हीप से उठा के मैक्स हीप में डाल देंगे। तो अगर ऐसा कर देंगे तो वापस से ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, तो रीबैलेंस मेरा हो गया, ठीक है। और फिर एक फाइनली हम ऐड किए मैक्स हीप में और मिन हीप में ही रिमूव भी किए, सॉरी ऐड किए हम मिन हीप में और रिमूव भी किए हम मिन हीप से, तो मैक्स हीप का साइज तो 4 ही रहेगा। और मिन हीप से हम ऐड भी किए हैं तो पहले 4 से 5 हो गया होगा और फिर उसी से रिमूव किए तो वापस 4 हो गया। तो इस केस में भी हमें रीबैलेंस करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम एक से ऐड कर रहे हैं और दूसरे से रिमूव कर रहे हैं तब मुझे रीबैलेंस करने का जरूरत है, ठीक है। तो अब ये तो चलो हो गया इवन के केस का, है ना। अब इसको ऑड के केस के लिए भी देखना पड़ेगा। हम आपको बहुत डिटेल में इसलिए समझा रहे हैं ताकि इस चीज को आप लोग बहुत ध्यान से समझ लें, क्योंकि हार्ड प्रॉब्लम है आपको। ये इसमें बहुत सारी चीज़, छोटे छोटे कोड ही हैं लेकिन आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आप इसको समझ लेंगे तो बाद में जब आप प्रैक्टिस करेंगे मल्टीपल टाइम्स तो ये चीज़ें आपको याद रहेगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास ऑड केस होता, ठीक है, ऑड केस होता तो यहाँ पे आपके पास मैक्स हीप में 5 होता इनिशियली जब आपकी विंडो थी, इनिशियली तो आपका ऐसा बन गया होगा पहले विंडो के लिए। उसके बाद जब एक एलिमेंट को ऐड कर रहे होंगे, रिमूव कर रहे होंगे, तो क्या क्या सिनेरियोस हो रहे होंगे, ठीक है। तो अब उसको ना अब इसमें ऐसे एक एक करके नहीं दिखाएंगे, बस यहाँ पे ऐड और रिमूव करके वो दिखा देते हैं। ऐड 1 और रिमूव 1, ऐड 1 और रिमूव 1, ठीक है। एक एलिमेंट ऐड करना और एक एलिमेंट रिमूव करना। ऐड करने के लिए वापस से ऊपर वाले जो केसेस है उसको ले आते हैं नीचे, तो इसको हम लोग को ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। इसको बस कॉपी कर लीजिए और इसको ना नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता है, ठीक है। ऐड हम लोग किए अलग अलग जगह कर रहे हैं, ये हमारा मिन हीप, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैक्स हीप में हम लोग ऐड किए, ठीक है। तो इनिशियल साइज क्या था, मैक्स हीप का 5 था और मिन हीप का 4 था, ठीक है। पहली बार जब पहला विंडो का हम लोगों ने मीडियन फ्रॉम डेटा स्ट्रीम वाला कोड यूज करके पहली बार जब बनाए थे तो इस तरीके से मेरे दोनों हीप बने हुए थे। फिर उसमें एक एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, एक एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं, जो विंडो से बाहर जा रहा है और जो विंडो में नया आ रहा है, ठीक है। तो यही 4 केस हो सकते थे, या तो हम पहले मैक्स हीप में ऐड करें फिर मैक्स हीप से रिमूव कर दे, तो अब वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब इसका साइज का बात करते हैं। तो इस केस में साइज जो है मैक्स हीप में हम लोग ऐड किए तो साइज 5 से 6 हो जाता, और मैक्स हीप से हम रिमूव करते तो मैक्स हीप का साइज वापस से 5 हो जाता और मिन हीप का साइज 4 हो गया। तो इस केस में भी बेसिकली मेरा और बैलेंस है ही, है ना, देख रहे हैं बैलेंस है ही यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे आए मैक्स हीप और मिन हीप में वापस, तो अब मैक्स हीप में हम लोग ऐड किए तो 5 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और मिन हीप से हम लोग रिमूव किए तो ये 5 से जो है ये 3 हो जाएगा, है ना। देखिए साइज का कितना ज़्यादा डिफरेंस हो गया। यहाँ पे अगर हम एक उठा के इसमें डालें, ठीक है, एक एलिमेंट हम इसको उठा के यहाँ पे डालें तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये बेसिकली 4 हो जाएगा। अरे वाह, एक एलिमेंट को बस मूव करने से मेरा जो है बैलेंस जो है सही हो गया वापस से, है ना, कि यहाँ वाला मैक्स हीप वाला एलिमेंट उठा के मिन हीप में डाल दी तो मेरा सही हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ऐड किए मिन हीप में एक, है ना, तो मिन हीप में जब ऐड किए तो मिन हीप का साइज कितना हो गया मेरा, 4 से 5 हो गया, और मैक्स हीप से हम लोग रिमूव किए तो मैक्स हीप का साइज मेरा कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। देखिए इनिशियल मैक्स हीप का साइज 5 था। इसका टाइम पे रीबैलेंसिंग का जरूरत है, हाँ भाई जरूरत है, क्योंकि ऑड के केस में क्या होना चाहिए था, मैक्स हीप का साइज जो है मिन हीप के साइज से +1 होना चाहिए था, ये वो नहीं कर रहा है, रीबैलेंस का जरूरत है, करना पड़ेगा। मिन हीप से एक जो है मैक्स हीप में डाल दीजिए, ठीक है, ये आप देख लिए। अब यहाँ पे हम लोग मिन हीप में ऐड किए और मिन हीप से रिमूव किए तो मैक्स हीप का साइज तो 5 ही रहेगा, और मिन हीप से पहले ऐड किए तो 4 से 5 हो गया था, फिर उसी से रिमूव किए तो ये वापस से 4 हो गया, तो ये यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस है। केवल ये जो 2 केस है, ऊपर भी इवन वाले में भी यही केस हमको दिखा, है ना। जब हम एक में ऐड कर रहे हैं और दूसरे से रिमूव कर रहे हैं तब मेरे को बेसिकली बस एक एलिमेंट को मूव करने का जरूरत है,
ठीक है, अब इसका हमको थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजी सोचना पड़ेगा, ठीक है, और वो स्ट्रैटेजी क्या होगा, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अब हमको एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी चाहिए ये वाला इम्बैलेंस का याद रखने के लिए, ठीक है, और वो ये याद रखना है कि जब हम बेसिकली एक हीप में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एक हीप में, एक तरीके का हीप में ऐड कर रहे हैं और दूसरे तरीके का हीप से रिमूव कर रहे हैं, तो बेसिकली मेरा इम्बैलेंस हो रहा है और उस टाइम पे बस मुझे एक एलिमेंट को मूव करना है यहां से वहां, है ना, ये वाला चीज हमको करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा काउंटर के हिसाब से भी आप लोग एक मैनेज कर सकते हैं ना, बहुत सिंपल एक लॉजिक बताते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम क्या बोले कि जब भी मैक्स हीप में ऐड कर रहे हैं ना, तो काउंटर में एक जो है वैल्यू उसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। मैक्स हीप में जब भी ऐड कर रहे हैं तो काउंटर को एक ऐड कर दीजिए। मिन हीप में जब आप लोग ऐड कर रहे हैं तो काउंटर से एक रिमूव कर दीजिए, ठीक है। फिर आप लोग जब मैक्स हीप से रिमूव कर रहे हैं तो काउंटर में से एक रिमूव कर दीजिए, है ना। और फिर अगर आप मिन हीप में मतलब ऐड कर रहे हैं, मिन हीप से जब आप रिमूव कर रहे हैं तो काउंटर को एक +1 कर दीजिए, +1 कर दीजिए। ये बेसिकली आपका काउंटर हो गया, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से सोचिएगा, ठीक है, स्ट्रैटेजी के हिसाब से इसमें सोचिएगा। इसमें क्या किए आप लोग, मैक्स हीप में एक ऐड किए, है ना, तो काउंटर इनिशियली आपका 0 था, ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो मैक्स हीप में आप लोग एक ऐड किए तो काउंटर आपका 1 हो गया, ठीक है। और मिन हीप से आप लोग रिमूव किए, जब आप मिन हीप से रिमूव कर रहे थे तो काउंटर को वापस से आप लोग 1 बढ़ा दिए, तो 2 हो गया, है ना। अगर काउंटर आपका पॉजिटिव हो गया है तो पॉजिटिव में आप लोग क्या कर रहे हैं, मैक्स हीप से मिन हीप में मूव करा दे रहे हैं, ठीक है। देखें कितना मस्त एल्गोरिथम है ये। और दूसरा एक एल्गोरिथम है जहां पे जब हम लोग ये वाला था ना, इसमें भी हम लोग मूव कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें आप काउंटर का देखते हैं, देखिए आप लोग क्या किए, मैक्स हीप में आप लोग क्या किए, मैक्स हीप में आप सॉरी मिन हीप में आप लोग ऐड किए हैं, ऐड करने में काउंटर में एक घटा रहे थे तो काउंटर आपका -1 हो गया, ठीक है। फिर आप लोग क्या किए, मैक्स हीप से रिमूव कर रहे थे, मैक्स हीप में रिमूव करने में भी आप लोग काउंटर घटा रहे थे, काउंटर आपका क्या हो गया, -2 हो गया। अब यहाँ पे -2 हो गया, जब भी काउंटर आपका बेसिकली 0 से कम हो गया है तो आप लोग क्या करेंगे, मीन हीप से मैक्स हीप में मूव करा दीजिए, आपका हीप्स जो है बढ़िया से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बैलेंसिंग वाला स्ट्रैटेजी भी हो गया, ठीक है। ऐड करना, अब आप एल्गोरिथम लिखने के लिए आप तैयार हैं एकदम, ठीक है। अब एल्गोरिथम हम लिखते हैं, बहुत प्यारा एल्गोरिथम है ये, ठीक है, एल्गोरिथम लिखते हैं, ठीक है। पहला जो के एलिमेंट्स है उसके लिए तो हम अपना मीडियन फ्रॉम डेटा स्ट्रीम वाला फंक्शन, मीडियन फ्रॉम डेटा स्ट्रीम वाला चीज को यूज करके अपने मैक्स हीप और मिन हीप बिल्ड कर लेंगे, तो इससे मेरे इनिशियल हीप्स जो हैं दोनों बैलेंस रहेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली अब मैं आई जो है मेरा के से लेके n-1 तक, n तक चलता रहेगा, और हम क्या करेंगे, अपने हीप्स में पहले एलिमेंट को ऐड कर देंगे। कहां ऐड होगा उसके हिसाब से हम अपने काउंटर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद हो गया। फिर जो एलिमेंट को हमको रिमूव करना है, जिस एलिमेंट को हमको रिमूव करना है उसको एक अपना मेमोरी में भी स्टोर करके रख लीजिए। हो सकता है कि शायद अभी रिमूव ना करना हो तो बाद में कभी रिमूव करेंगे, है ना। तो उसको अपना मेमोरी में स्टोर करके रख लेंगे कि जो भी ये के पे जो एलिमेंट के से हम लोग शुरू कर रहे हैं ना, तो बेसिकली मान लीजिए कि 1 2 3 और 4 था, है ना, तो के आपका 3 था, तो इनिशियली आप लोग इसका जो है 3 एलिमेंट का ये 2 हीप बना लिए, है ना। उसके बाद आप लोग क्या किए, आगे बढ़े, है ना, आगे बढ़े। तो आई जो है आपका के पे है यहाँ पे, और आपको कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है, ये वाला डिलीट करना है। तो 0 1 2 और 3, तो आप लोग कौन सा एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं, आई आपका के है, तो आई -k ये वाला एलिमेंट आप डिलीट कर रहे हैं, है ना। तो इस एलिमेंट को आप लोग क्या करिए, अपना मेमोरी में स्टोर करके रख लीजिए कि हाँ 1 को डिलीट करना था, मान लीजिए यहाँ पे 8 था, है ना, थोड़ा और अच्छा से दिखेगा। तो 8 को हमको डिलीट करना था, तो 8 का काउंटर हम लोग 1 कर दिए कि भाई इसको ना आगे जाके याद रखना कि इसको डिलीट करना है, कि जब भी ये हीप में टॉप पे आ जाएगा तो इस एलिमेंट को डिलीट करना है, ठीक है। तो ये ऐड करने का हो गया। रिमूव कहां से करना है, ठीक है, रिमूव कौन सा हीप से करना है उसके हिसाब से आप लोग ये भी मेक श्योर करिए कि आपका काउंटर जो है या तो बढ़ेगा बाय 1 या घटेगा बाय 1, ठीक है। ये चीज हो गया। अब ये आप लोग कर लिए, इसके बाद आपको रीबैलेंस करना है, कि काउंटर अगर आपका 0 से बड़ा है, ठीक है, काउंटर अगर आपका 0 से बड़ा है तो क्या कर रहे थे, 0 से जब बड़ा था, कहां गया, ऊपर है ना। जब काउंटर आपका 0 से बड़ा था तो आप लोग मैक्स हीप से मिन हीप में डाल रहे थे, तो ये वाला चीज आपको याद रखना, रीबैलेंस। काउंटर अगर आपका 0 से बड़ा है तो मैक्स हीप से हटा के एक एलिमेंट को मिन हीप में डाल दो, बैलेंस हो जाएगा। अगर काउंटर आपका <0 है तो मिन हीप से उठा के एक एलिमेंट को मैक्स हीप में डाल दो, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद एक और चीज करना था, बहुत सारा चीज करना है इसमें, है ना, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज क्या करना था, ये करना था कि हाँ ठीक है, हीप जो है मेरे बैलेंस हो गए, है ना।
लेकिन जो स्टेल एलिमेंट जो मेरे बैठे हुए हैं, स्टेल एलिमेंट्स हीप में, जो बेसिकली हम रिमूव कर चुके थे लेकिन अभी तुरंत नहीं रिमूव किए थे, उसको बाद में रिमूव करना था, उन एलिमेंट्स को बस पूछो हीप में, ए मैक्स हीप तुम हो और तुम्हारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेरा इस मेमोरी में है, जो मेरे इस मेमोरी में है, ऐसे एलिमेंट्स अभी आ गए क्या ऊपर, जरा बताओ तो। अगर नहीं बता रहे हो तो फिर मीडियन कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा हम पूछे उसको, है ना, स्टेल एलिमेंट्स को, और इनको बेसिकली अपने हीप से रिमूव करते जाइए। सिमिलरली हम मिन हीप के लिए भी पूछेंगे, ए मिन हीप तुम्हारे पास कोई ऐसा एलिमेंट्स हैं जो मेरे मेमोरी में बैठे हैं, अगर बैठे हैं तो उनको डिलीट करो, नहीं तो अब हम मीडियन कैलकुलेट करने जा रहे हैं, मीडियन कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगा, हम वो दिक्कत नहीं चाहते हैं, हम सही मीडियन कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इससे आप लोग फिर ये आप लोग सारे एलिमेंट जो गड़बड़ वाले एलिमेंट्स उनको रिमूव भी कर दिए। अब आप लोग तैयार हैं कि भैया अब ना हम बेसिकली अपना मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे, मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे। जोरदार एल्गोरिथम, मस्त एकदम मक्खन, अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स है जो बहुत जगह यूज होगा। आप लोग आगे जाइए, लेजी रिमूवल कहते हैं इसको, लेजी रिमूवल, कि अभी हम नहीं रिमूव कर रहे हैं लेकिन टाइम आएगा तब इसको मस्त यहां से भगाएंगे एकदम बढ़िया से, कि भाग साला तुम मेरा फालतू यहाँ पे जगह रोकता है। ठीक है, तो देखिए कितना सारा चीज कर लिया आप लोग, है ना। एल्गोरिथम कितना सिंपल ही था, मतलब ज्यादा महंगा बड़ा एल्गोरिथम नहीं था, है ना, लेकिन स्ट्रैटेजीज को समझना, एक एक केस को समझना, एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें से आपको 80% 70% इंटरव्यू में क्लिक करेगा, सारा चीज क्लिक नहीं करेगा। ठीक है, तो अब काफ़ी चीज़ें कर लिए, इसको कोड कर लेते हैं, वहीं पे ड्राई रन कर लेंगे, यहाँ पे वापस से ड्राई रन करेंगे तो बहुत वो हो जाएगा, वहाँ पे एक बार ड्राई रन करेंगे अच्छे से, वहाँ पे समझाएंगे। चलिए मिलते हैं। तो चलिए अब इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, पहले हमें हमारे जो पहला के विंडो साइज है ना, वो हम लोग बिल्ड कर लेंगे किससे, हम लोग यूज़ कर लेंगे हमारा जो फाइंड मीडियन फ्रॉम डेटा स्ट्रीम वाला जो कोड है, उसका यूज करके पहला के एलिमेंट्स का हम लोग सीधा सीधा अपने मैक्स हीप और मीन हीप में बिल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो हमें चाहिए हमारा मैक्स हीप और हमारा एक चाहिए मीन हीप। ठीक है, ये हमें चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें एक मैप चाहिए जो कि बेसिकली हमारा एलिमेंट से फ्रीक्वेंसी काइंड ऑफ स्टोर करके रखे। ये वो मैप होगा, ये हमारी वो मेमोरी होगी टू से विच एलिमेंट्स आर येट टू बी डिलीटेड, है ना। और इनको हम तब डिलीट करेंगे जब ये मैक्स हीप या मीन हीप में सबसे टॉप पे आ जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हमारे फाइंड मीडियन फ्रॉम डेटा स्ट्रीम वाला जो कोड है, इसको हम लोग थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें ये चाहिए, यस ये चाहिए, और ये ऐड नम वाला फंक्शन चाहिए। तो आइए इसको यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, तो पहले हमने ये हीप हमारा बना दिया, मीन हीप और मैक्स हीप हमारा। ठीक है, और इनको हम लोग इसी में इनिशियलाइज भी कर देंगे। तो कंस्ट्रक्टर में हमने इसको इनिशियलाइज किया था, तो ये हमारा मीन हीप हम लोग इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा मीन हीप यहाँ पे बन गया, और हमारा मैक्स हीप भी बेसिकली हम इस कंस्ट्रक्टर से उठा लेंगे। ठीक है, तो कोड जरा से याद करिएगा, ये फाइंड मीडियन फ्रॉम डेटा स्ट्रीम 295 प्रॉब्लम है, और ये हीप में हम लोगों ने पैटर्न में इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसको हम लोग उठा के फिर यहाँ पे ले आएंगे, और नहीं हमें चाहिए था क्या, हमें चाहिए था हमारा ये मैक्स हीप वाला। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं, और ये हमारा मैक्स हीप वाला यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, पहले हमें के एलिमेंट्स के लिए इन दोनों हीप को हीप में बेसिकली बिल्ड करना है। पहले के एलिमेंट्स के लिए हमको ये हमारा मिन हीप और मैक्स हीप बिल्ड करना है, और वो बैलेंस रहेगा, है ना। क्यों बैलेंस रहेगा, क्योंकि ये कोड ही हमने इस तरीके से लिखा हुआ था। तो ये हमारा जो ये भी कोड है जिसमें हम एक नंबर को ऐड कर रहे थे हमारे दो हीप के डेटा स्ट्रक्चर में, वो हम लोग इसको कॉपी करके यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और हमें क्या करना है, हमें बेसिकली पहले के एलिमेंट्स के इसको चलाना है। तो बोलेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन के, एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, और इस फंक्शन में बेसिकली नम जो था बेसिकली वो हमारा नंबर था, है ना। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, ये पूरा ब्लॉक को वापस से हटा के इसके अंदर ले आइए बस। ठीक है, और इसको थोड़ा सा फॉर्मेट भी कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मेट कर दिए, हाँ। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर रख लेते हैं। नंबर हमारा क्या हो जाएगा, नम्स ऑफ आई। ठीक है, और यहाँ पे हमें रिटर्न नहीं करना है, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। रिटर्न क्यों कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे एक टाइम पे एक ही नंबर को ऐड करते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमें के नंबर्स को इनिशियली ऐड करना है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बेसिकली हमारा जो हीप होगा पहले के एलिमेंट्स के लिए मस्त ये बैलेंस हो गया होगा। ठीक है,
और हमें क्या चाहिए, हमें एक रिजल्ट एरे भी चाहिए जो कि हम रिटर्न कर रहे होंगे, तो वो भी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। लेट्स कॉल दिस डबल, और मैं अपने आप को थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, है ना। डबल ऑफ रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू डबल, और ये साइज कितना हो जाएगा, साइज वही रहेगा n माइनस के प्लस 1। तो हम लोग n भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो n हमारा हो जाएगा नम्स डॉट लेंथ, है ना। तो ये रिजल्ट हमारा साइज कितने का होगा, n माइनस के प्लस 1, इतने साइज का ये हमारा होगा, ठीक है। और हमें पता है कि, और एक हम लोग जे पॉइंटर रखे थे लास्ट टाइम भी, तो उसी को वापस से रीयूज कर लेते हैं। फिर हम लोग बोलेंगे रेस ऑफ जे, यानी कि पहला जो एलिमेंट होगा, ये जो मीन हीप और मैक्स हीप में इनसे हम लोग को मीडियन कैलकुलेट करना है। तो के पे पूछेंगे कि के हमारा क्या है। के हमारा बेसिकली अगर ऑड है तो बेसिकली हमें क्या करना है, मीन हीप डॉट पीक, सॉरी मैक्स हीप, है ना। अगर ऑड है तो मैक्स हीप में जो सबसे टॉप एलिमेंट होता है वो हमारा मीडियन होता है, तो वो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। और अगर ऐसा नहीं है, अगर के मेरा इवन है, तो बेसिकली हमारा मैक्स हीप का जो मैक्स है और मीन हीप का जो मिन है, उन दोनों का एवरेज करके वो मेरा बेसिकली मीडियन हो जाएगा। तो अगेन वी कैन यूज द सेम थिंग, तो डबल ऑफ मैक्स हीप डॉट पीक प्लस मीन हीप डॉट पीक, और इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो इसको थोड़ा सा रैप कर देते हैं, ठीक है, दिस एंड रैप दिस एज वेल, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, इससे पहले हमने पहले के एलिमेंट्स का हमने मीडियन कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमने विंडो को स्लाइड करना है, तो हम लोग बोलेंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू के, i लेस देन n, एंड देन i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। एंड फाइनली यहाँ इसके बाद जब भी हमारा कैलकुलेट पूरा खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद हम लोग अपना रिजल्ट को यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। पहला खेल हमें क्या करना है, पहले हमें ये देखना है कि कौन सा एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं। तो लेट मी कॉल दिस नम a, जो कि नंबर टू बी एडेड, है ना। तो जैसे हमारा विंडो स्लाइड होगा तो एक नया नंबर जो है हमको ऐड करना है। तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नम्स ऑफ i, ठीक है। और एक हमें चाहिए नम, जो हम लोग बेसिकली जैसे ही विंडो को हम आगे बढ़ा रहे होंगे तो एक एलिमेंट को हमको रिमूव करना है। तो ये हमारा हो जाएगा नम्स ऑफ i माइनस के। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास ये एलिमेंट्स है, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। पहली बार में अपने इन 3 एलिमेंट्स का मीन हीप और मैक्स हीप में डाल दिया। उसके बाद जब आप यहां से शुरू करेंगे, आई के से जब आपका शुरू होगा, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, 4 को ऐड कर रहे हैं, तो ये आपका नम ए में आ गया। और बेसिकली आप लोग 1 को उससे रिमूव कर रहे हैं, और ये आपका नम ऑफ आर, ये रिमूवल वाले से आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि इस नंबर को हमको रिमूव करना है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे थे, मेमोरी में ऐड कर देते हैं, है ना। तो मेमोरी हमारा क्या था, हमने बनाया अपना मैप, हमारा मैप नहीं बनाया, है ना। तो हम लोग अब एक मैप भी बना लेते हैं। तो बोलेंगे मैप ऑफ इंटीजर टू इंटीजर, मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, है ना। तो ये बेसिकली हमारा ये स्टोर करके रखा होगा कि कौन सा एलिमेंट जो है जिनको हमको रिमूव करना है, उसका फ्रीक्वेंसी और वो सब स्टोर करके रखेंगे इसको, ठीक है। तो इसमें हम लोग को नम आर वाला रिमूव करना है, तो हम लोग बोलेंगे मैप डॉट पुट और नम ऑफ आर, और मैप डॉट गेट नम ऑफ आर। और अगर नम ऑफ आर नहीं है तो भाई मेरे को एक बार डिफॉल्ट 0 ही दे दे, और उसमें बेसिकली मैं 1 को ऐड कर दिया, ठीक है। ये नम ए जो है ये हमको ऐड करना है ना। तो एक बार के लिए, और एक हमें क्या चाहिए था, काउंटर भी हमें चाहिए था, काउंटर एक 0। ये काउंटर आपका क्या कहता है, ये काउंटर आपका ये कहता है कि अगर हम मैक्स हीप में अगर हम ऐड कर रहे हैं तो काउंटर को 1 से बढ़ा दो, है ना। मैक्स हीप में अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो काउंटर को 1 से घटा दो। फिर हम लोग बोले थे कि मीन हीप में अगर हम ऐड कर रहे हैं तो काउंटर को 1 घटा दो, और मीन हीप से अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो काउंटर को 1 बढ़ा दो। तो ये बेसिकली हमारा काउंटर बता देगा कि उसके हिसाब से हमारा कहाँ से कहाँ जाएगा, वो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि अभी कौन सा है, ये नंबर हमको ऐड करना है। तो हम लोग बोलेंगे इफ नम ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू मैक्स हीप डॉट पीक, है ना। अगर मैक्स हीप में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उससे बेसिकली छोटा है, फिर उसके बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नम जो ए जो है ये बेसिकली हमारा मैक्स हीप में ऐड करेंगे इसको। तो बोलेंगे मैक्स हीप डॉट ऐड, और ऐड कर देंगे हमारा ये नंबर उसमें। और क्योंकि हमने मैक्स हीप में ऐड किया है तो क्या कर रहे हैं, काउंटर को 1 बढ़ा देना है। तो काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, ठीक है। एल्स मतलब कि अब इसको बेसिकली हम मैक्स हीप में ऐड नहीं कर पाए, तो हम इसको कहाँ ऐड करेंगे, मीन हीप में ऐड करेंगे। तो बोलेंगे मीन हीप डॉट ऐड नम ए, और काउंटर इज इक्वल टू काउंटर क्या करेंगे,
माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई थी, है ना, कि अगर हम मैक्स हीप में ऐड कर रहे हैं तो हम काउंटर को एक बढ़ा रहे हैं, लेकिन मिन हीप में अगर हम ऐड कर रहे हैं तो काउंटर को एक हम घटा रहे हैं, ताकि मेरा एक यूनिफॉर्म सिस्टम बन सके बैलेंसिंग का। ठीक है, तो मिन हीप में अगर हम ऐड कर रहे हैं तो काउंटर को एक घटा दिए। ओके, अब दूसरा चीज है कि ये नम आर जो है ये कहां से रिमूव होगा, ठीक है, ताकि हम उसको कह दें कि हाँ ये अब ये जो हीप में जो बैठा है ये एक स्टेट एलिमेंट बैठा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली वी कैन से कि इफ नम ऑफ आर इज लेस देन इक्वल टू मैक्स हीप डॉट पीक, इसका मतलब है कि इस एलिमेंट को हमको रिमूव करना है और ये कहाँ बैठा हुआ है, ये बेसिकली मैक्स हीप में बैठा हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी तुरंत रिमूव नहीं करेंगे, इसको बाद में रिमूव करेंगे। अभी इसको एक बार रहने देते हैं यहीं पे, लेकिन क्योंकि इसको मैक्स हीप से हम रिमूव कर रहे थे, है ना, मैक्स हीप से हम इसको रिमूव कर रहे थे, तो हमारा जो काउंटर है, काउंटर को हमें क्या करना है, एक घटा देना। तो बोलेंगे काउंटर इज इक्वल टू काउंटर -1। ठीक है, एल्स अगर हम इसको मिन हीप से रिमूव कर रहे थे तो इसका मतलब क्या हुआ कि काउंटर इज इक्वल टू काउंटर +1। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, काउंटर का कुछ वैल्यू हो जाएगा, या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, है ना। पॉजिटिव में हमने क्या देखा था कि अगर मेरा जो काउंटर है ये अगर मेरा 0 से बड़ा होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्स हीप जो है वो बड़ा है, डोमिनेंट है और वो इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वहां से एक एलिमेंट निकाल के अपने मीन हीप में ऐड कर देंगे। तो मीन हीप डॉट ऐड मैक्स हीप डॉट पोल। ठीक है, और अगर इफ मेरा काउंटर जो है वो अगर मेरा लेस देन 0 है तो हम लोग क्या बोले थे कि अगर लेस देन 0 है तो मीन हीप जो है मेरा डोमिनेंट हो गया है, मीन हीप से एक एलिमेंट निकाल के मैक्स हीप में ऐड कर देंगे। तो बोलेंगे मैक्स हीप डॉट ऐड मीन हीप डॉट पोल। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली काउंटर से हम लोगों ने अभी हमारे हीप को बेसिकली बैलेंस कर दिया, है ना। अभी भी हम मीडियन कैलकुलेट नहीं करेंगे। मीडियन कैलकुलेशन तब करेंगे जब जो स्टेल एलिमेंट्स हैं और वो टॉप पे हैं हीप्स के, और वो टॉप पे हैं हीप्स के, तो पहले उन्हें रिमूव कर लो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, रिमूव करना बहुत सिंपल है कि जब तक बेसिकली मेरा मैक्स हीप जो है उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए, है ना, मैक्स हीप में कुछ तो एलिमेंट होना चाहिए, एंड वी आर सेइंग कि मैप जो भी हमारा मैप है उससे हम लेके आते हैं वैल्यू। ठीक है, कौन सा वैल्यू, मैक्स हीप में जो टॉप वाला एलिमेंट है, अगर वो हमारे मैप में एग्जिस्ट करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 से बड़ी है तो हम उसको डिलीट करेंगे मैक्स हीप से। ठीक है, तो बोलेंगे कि मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट और कौन सा एलिमेंट, मैक्स हीप डॉट पीक। ठीक है, ये 0 दे दे अगर नहीं है तो, और ये अगर बेसिकली 0 से बड़ा है, ये फ्रीक्वेंसी जो है 0 से बड़ी है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो हमारा स्टेट एलिमेंट थे वो टॉप पे आ गए, उन्हें हमें मैक्स हीप से रिमूव करना। तो बोलेंगे मैक्स हीप डॉट पोल। ठीक है, सिमिलरली विल डू द सेम फॉर मीन हीप। हम लोग सिमिलरली मीन हीप के लिए भी कर लेंगे। तो बोलेंगे मीन हीप जब तक एम्प्टी नहीं है, मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट मीन हीप डॉट पीक, मैप में वो है और उसका फ्रीक्वेंसी 0 से बड़ा है, तो हम लोग बोलेंगे मीन हीप डॉट पोल। तो मीन हीप से भी उसको रिमूव कर दिया। अब बेसिकली हम तैयार हैं हमारा मीडियन कैलकुलेट करने के लिए। तो कुछ नहीं करना है, बस यही वाला जो है यहाँ पे जो लॉजिक लिखे थे इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और इसी को बेसिकली यहाँ पे नीचे ले आइए। ठीक है, और ये जे है, क्योंकि जे हमने कहाँ से इनिशियलाइज किया था, जे को हमने इनिशियलाइज किया था 0 से, है ना, तो 0 के हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया था। तो यहाँ से जस्ट इसके पहले एक बार जे को 1 बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो जे इज इक्वल टू जे प्लस 1। तो अंदर मतलब नेक्स्ट जो रिजल्ट कैलकुलेट होगा रिजल्ट 1 के लिए होगा, फिर रिजल्ट 2 के लिए होगा, इस तरीके से। ठीक है, और क्योंकि हमको पता है कि इस टाइम पे मेरा हीप जो है बढ़िया से बैलेंस हो गया था और सारे जो स्टेल एलिमेंट्स थे वो मेरे मीडियन कैलकुलेशन के पार्ट में नहीं भी थे, तो यहाँ पे हम अपना मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हमारा काम हो गया है और कुछ बच रहा है नहीं, लग रहा है मेरा काम हो गया। चलिए इसको चला के देखते हैं एक बार। ठीक है, एक जो काम हमें और करना था, क्योंकि जैसे ही हम इसको मैप से मतलब इसको हीप से डिलीट भी कर रहे हैं तो हमें बेसिकली मैप की फ्रीक्वेंसी भी अपडेट कर देनी है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैप, और मान लीजिए ये वाला एलिमेंट हम लोग डिलीट कर रहे थे, है ना, तो उस एलिमेंट को हम लोग निकाल लेते हैं। इंट एली इज इक्वल टू मैक्स हीप डॉट पीक, है ना, क्योंकि अब इसको डिलीट कर रहे हैं तो इसको मैप में इसका फ्रीक्वेंसी भी हमको अपडेट करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग बोलेंगे मैप डॉट पुट और एली और फिर मैप डॉट गेट एली और -1। ठीक है, तो एलिमेंट भी हमको डिलीट करना था।
सिमिलरली यहाँ पे भी हमें वो करना पड़ेगा, तो बोलेंगे इंट एल इज इक्वल टू मीन हीप डॉट पीक, है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने मैप को यहाँ पे अपडेट कर देंगे, यहाँ पे भी, ठीक है। कि बेसिकली क्योंकि इनको डिलीट कर रहे थे तो हम लोग अपना मैप अपडेट नहीं कर रहे थे। तो लुक्स लाइक कि इतना ही था इसके अलावा। और एक बार इसको चला के देख लेते हैं, चलिए इसको चला के देखते हैं एंड लेट्स होप कि दिस टाइम इट वर्क्स। ओके, सो लुक्स लाइक कि ये अपने टेस्ट केसेस चल गए हैं सैम्पल वाले। नाउ लेट मी सबमिट दिस कोड। Okay, so our submission has also passed and we have beaten a good number of solutions this time और हमें time limit exceeded error भी नहीं आ रहा, so this is good। तो चलिए अब एक सैम्पल टेस्ट केसेस ले लेते हैं। एक सैम्पल टेस्ट केस के लिए इसको ट्राई करके देखते हैं। तो मान लीजिए ये वाला मैं इनपुट ले लेता हूँ और मैं छोटा सा इनपुट लूँगा, इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये हमारा इनपुट हो गया एंड वी विल जस्ट टेक 4 एलिमेंट्स हियर, ठीक है। 4 एलिमेंट्स हम ले लेते हैं एंड देन वी से कि हमारा के जो है बेसिकली 3 है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारे पास एक मैक्स हीप था और एक हमारा मीन हीप था। मैक्स हीप में छोटे वाले 2 एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे अगर हम पहले 3 का बात कर रहे हैं। तो इस कोड को हम लोग डिबग नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग बस बोलेंगे कि इस कोड को रन करने के बाद हमारे पास क्या आ जाना चाहिए था, हमारे पास ये आ जाना चाहिए था, ठीक है। ये रन कर दिया, हमारे मैक्स हीप में क्या बैठ जाएगा, -1 और 1 बैठ जाएगा विच इज़ द लोअर हाफ एंड अपर हाफ में यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। और एक हमारा रिजल्ट एरे है, रिजल्ट एरे जो कि बेसिकली कितने साइज का है, के हमारे पास 3 है तो n माइनस के प्लस 1 है ना। तो n आपका कितना है 4, 4 माइनस 3 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, ठीक है। तो 0 एंड 0 ये हमारा रिजल्ट एरे हो गया। तो ठीक है, अभी हमें पता है कि के हमारा क्या है, ऑड है। तो ऑड है तो हम लोग बस मैक्स हीप से पिक कर लेंगे। तो मैक्स हीप से जो भी पिक करेंगे उसको हम लोग अपने रिजल्ट ऑफ 0 में डाल दिया है ना। तो हमारा पहला मीडियन जो है कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये रन करने के बाद हमारे पास हमारा ये डेटा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करके दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंडेक्स भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये बेसिकली 0 है, ये बेसिकली 1 है, ये बेसिकली 2 है और ये बेसिकली 3 है, ठीक है। और फिर जो i है हमारा, i जो है अभी हमारा k पे पहुँच गया है यहाँ पे, ठीक है। तो जो नंबर हमको ऐड करना है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो नंबर टू बी एडेड इज -3 एंड नंबर टू बी रिमूव्ड इज व्हाट, नंबर टू बी रिमूव्ड इज 1, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब अपने मैप में भी डाल देते हैं कि ये नंबर को हमको रिमूव करना है। तो हमारा मैप कैसा दिखेगा, हमारा मैप कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। मैप में हमारे पास क्या है, 1 को हमें रिमूव करना है और उसका फ्रीक्वेंसी इनिशियली नहीं था कुछ, तो 0 हमने ले लिया, उसमें 1 ऐड कर दिया, तो 1 with 1, ठीक है। अब हमारे पास ये हमारा डेटा है, ठीक है, ये वाला। इसको भी हम अब यहाँ पे ही रन देते हैं एक बार के लिए। काउंटर हमने एक बनाया है, तो काउंटर हमारे पास क्या है, काउंटर हमारा इनिशियली 0 है, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि जो नंबर हमें ऐड करना है -3, ठीक है, दिस नंबर इज टू बी एडेड, ये बेसिकली मैक्स हीप में जाएगा, -3 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो हमारा मैक्स हीप में जाएगा। तो काउंटर हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, है ना, मैक्स हीप में जब भी ऐड कर रहे हैं। तो एल्स में नहीं जाएगा। इसके बाद हमने देखा कि जो नंबर हम रिमूव करने वाले हैं, जो हमारी विंडो से भी बाहर भागा, वो कहाँ जाएगा। जो नंबर हम रिमूव करने वाले हैं वो नंबर है बेसिकली 1 और 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, यस इट इज। तो बेसिकली रिमूव कहाँ से कर रहे हैं, रिमूव हम कर रहे हैं मैक्स हीप से ही। तो काउंटर को हमने वापस से घटा दिया, काउंटर मेरा 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ भी बैलेंस करने का नीड नहीं है ना। और ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अभी ये डेटा यहीं पे है। ऐसा हो सकता था कि इसमें बहुत सारे स्टेल एलिमेंट्स हो, बहुत सारे स्टेल एलिमेंट्स हो जो रिमूव ना हुए हो। इस केस में लकी थे कि हाँ यार 1 जो रिमूव कर रहे हैं वही हमारा टॉप पे था, ठीक है। एनीवेज लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो बेसिकली अब हमारा काउंटर 0 हो गया, तो यहाँ पे भी नहीं जाएगा, यहाँ पे भी नहीं जाएगा। अब हमें मीडियन कैलकुलेशन करना है, लेकिन उससे पहले जो भी स्टेल डेटा है और वो टॉप पे आ गए हीप के, उन्हें रिमूव करने का कोशिश करेंगे। तो जब तक कि मैक्स हीप एम्प्टी नहीं हो जाता, ठीक है। तो अगर इस डेटा की बात करें कि हाँ भाई मैक्स हीप एम्प्टी हो गया है, मैक्स हीप एम्प्टी नहीं हुआ है, राइट। और जो मैक्स हीप पे टॉप वाला एलिमेंट है वो हमारे मैप में है और उसका काउंटर 0 से बड़ा है, हाँ भाई बड़ा है। तो हमको क्या करना है, इसको बेसिकली अपने मैक्स हीप से रिमूव कर देना है और इसका काउंटर हम घटा के 0 कर दिए। इसके बाद वापस से अब देखेंगे कि और -1 जो टॉप पे एलिमेंट है हमारे मैप में बैठा है, नहीं बैठा है। तो बस ये वाला हमारा लूप जो था ये कंप्लीट हो गया। फिर हम मिन हीप पे पूछेंगे कि मिन हीप में ये एलिमेंट जो है टॉप पे 3, ये हमारे मैप में है, नहीं है। तो ये वाइल वाले में भी हम लोग नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा हीप जो है अभी बैलेंस है। हमारा जो कहाँ गया हीप, एक सेकेंड, हमारा जो हीप जो है प्रॉपरली बैलेंस्ड है। अगर हीप बैलेंस्ड है तो इसका मतलब हुआ कि बेसिकली हम लोग अपना मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। लेकिन हमारा के 3 था, हाँ -3 हमने ऐड नहीं किया था, तो मान लीजिए -3 भी यहाँ पे एडेड था, ठीक है ना। वो हमने मैक्स हीप में ऐड किया था लेकिन यहाँ पे हमने डाला नहीं था, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग मीडियन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो बोलेंगे भाई कि ऑड है तो मैक्स हीप में जो टॉप पे है वो बता दो, तो -1, तो -1 मेरा यहाँ पे मीडियन हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ लीजिए,
ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आई रियली लाइक दिस प्रॉब्लम, दिस इज वन ऑफ द हार्डेस्ट प्रॉब्लम्स आई हैव सॉल्व्ड एंड इसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा ट्रिकी है, तो उसको ध्यान रखिएगा। चलिए टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करते हैं। तो इनिशियल के एलिमेंट्स को हमने बेसिकली यहाँ पे हीप में बिल्ड करते गए हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, अगर के मान लेते हैं कि n/2 है रफली, ठीक है, के जो है आपका n/2 है रफली, है ना, तो उस केस में क्या हो जाता, आपका हो जाता कि हम बेसिकली n/2 एलिमेंट्स को हीप में ऐड किए जा रहे हैं, रिमूव किए जा रहे हैं एक टाइम पे अंदर, इसके अंदर, है ना, तो ये आपका लगभग n log n हो गया, ठीक है। और क्योंकि हमने n/2 एलिमेंट्स हमारे हीप में भी ऐड करके रखा हुआ है मीडियन कैलकुलेशन के लिए, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारा लीनियर हो गया यहाँ पे। फिर इसको हम कॉपी करके नीचे लेके आते हैं। फिर हमने देखा कि हर टाइम पे हम लोग या तो मैप में अपडेट कर रहे हैं या फिर हीप से रिमूव कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, तो ये भी बेसिकली आपका n log n टाइप्स ही रहेगा, है ना। इसके अंदर इवन दो ये वाइल लूप है, पर ये बेसिकली बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जहाँ पे हम जब भी मैक्स हीप से जब पोल कर रहे हैं या फिर मैप में वापस से ऐड कर रहे हैं, तो ये बेसिकली आपके n के अंदर ही बाउंड होगा, मैक्स, है ना, n के अंदर ही बाउंड होगा, क्योंकि आपने हीप में एक बार ऐड किया होगा और हीप में एक बार वो रिमूव किया होगा। तो ये जो ऑपरेशंस हैं ये n से ज़्यादा नहीं हुए होंगे इस लूप के अंदर, तो इसीलिए इस लूप का भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी n log n ही होगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी n ही रहेगी। तो आपका ओवरऑल टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, n इंटू log n हो जाएगा, और आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का ड्राई रन अपन ने करवा दिया। एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में मैं चर्चा करना चाहता था, जो आपको अभी भी शायद थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, विच इज दिस, ठीक है। सब लोगों ने सब चीज समझ ली होगी, लेकिन इस चीज में अभी भी डाउट हो रहा होगा। देखो हो क्या सकता था ना, जब हम कह रहे हैं ना कि हीप्स को हमें बैलेंस करना है, ठीक है, जब हमें बेसिकली हीप्स को बैलेंस करना है, ठीक है, ऐसा हो सकता था कि मैक्स हीप में आपके पास 50 एलिमेंट्स हो, टोटल एलिमेंट्स 50 हो, और ऐसा हो सकता था कि मीन हीप में आपके पास 25 एलिमेंट्स हो, है ना। इस केस में भी हम कह सकते हैं कि हाँ यार, जो हमारा जो ये करंट वाला जो प्रोग्राम है, हम कह सकते हैं अभी भी कि ये जो है ना मेरे हीप्स है ना बैलेंस्ड है। अरे भैया इसका क्या मतलब हुआ, साइज तो अलग अलग है, तो हीप कैसे बैलेंस हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस मैक्स हीप में बहुत सारे स्टेल एलिमेंट्स हैं, पर वैलिड एलिमेंट्स के काउंट के हिसाब से जो वैलिड एलिमेंट्स होने चाहिए थे, जिनको बेसिकली हमने रिमूव नहीं किया, वो वहां पे बैठने चाहिए थे, जो हमारे विंडो में जो एलिमेंट्स हैं, जो करंट विंडो में जो एलिमेंट्स हैं, वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है इन दोनों हीप्स में कि ये दोनों हीप्स जो है बेसिकली बैलेंस है। और ऐसा क्यों हो रहा है, आप कैसे प्रूव कर सकते हो? आप लोगों ने बोला कि इनिशियल के एलिमेंट्स के लिए जो भी हमने फाइंड मीडियन फ्रॉम डेटा स्ट्रीम किया था, उसके हिसाब से मेरा मैक्स हीप और मीन हीप मेरा बैलेंस था, ठीक है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने बोला कि जब भी हम एक एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, जब भी हम एक एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं, हम मेक श्योर कर रहे हैं कि ये मेरा मैक्स हीप और ये मेरा मिन हीप, इसको हम बैलेंस रखें, ठीक है। इसीलिए वैलिड विंडो के एलिमेंट्स के हिसाब से ये मैक्स हीप और मिन हीप आपका हमेशा वैलिड है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है पर बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी, सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्ते, बाय।